तो जैसे अपन देखते हैं खेत में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो दिखते भी नहीं है। ऐसा देखते हैं 2-4 एकड़ खेत है, कहाँ दिखते हैं कीड़े? नहीं दिखते ना। अपने लिए वहां कुछ नहीं हो रहा है और कीड़ों के लिए वो पृथ्वी बरोबर है। और देवता लोग जब देखते हैं ऐसे पृथ्वी में, उनके लिए मनुष्य ऐसे कीड़े मकोड़े का, यानी कुछ नहीं हो रहा है यार यहाँ ऐसा कर। और जब आकाश देखता है, जितने भी ब्रह्मांड है, पृथ्वियां हैं, उसके लिए वहां कुछ नहीं हो रहा है और आत्मा के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। आकाश वाकाश भी नहीं है, देवी देवता भी नहीं है। कहाँ हो रहा है यार, कुछ बताना। कुछ कहीं हो ही नहीं रहा है भाई। कुछ हो जाए, ऐसा हो, ऐसा ना हो, ये सब मन के अंतर्गत है ना, इच्छा के अंतर्गत है। ऐसा हो और ऐसा ना हो, कोई बुद्धत्व घट जाए, हो जाए, वो सब मानसिक है। मैं कभी भी ना होने में नहीं आता, टाइम वाले एरिया में नहीं आता, इसलिए समय से परे है। इसलिए कुछ हो ही नहीं रहा है, यही स्वरूप का दर्शन है, यही स्वरूप है। कुछ हो ही नहीं रहा है। स्वरूप की पहचान है ये। हाँ, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी युद्ध भी नहीं हो रहा है, प्रेम भी नहीं हो रहा है। तभी तो कृष्ण बोले ना, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, क्योंकि वो जान रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है आत्मा में। वो इतने लोग को मरवा दिए तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं, राधा और गोपियों के प्रेम में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है ना। दिक्कत तब है जब ऐसा हो और ऐसा न हो, तब दिक्कत है। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। आत्मा तो बस शांत स्वरूप है उसका, एक अव्यक्त है वो, है ना। उसको कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता, यानी मन, बुद्धि, वाणी और सारे चराचर में कोई नहीं है जो आत्मा को व्यक्त कर सके। और हमारा जीवन ही व्यक्त का जीवन है। हमारा सब कुछ क्या है, व्यक्त है। बस वही चावल के दाने सुदामा के, उसको वो बचा बचा के चलता है और अव्यक्त कृष्ण को वो अर्पित करना नहीं चाहता।
ले जाता उसी के लिए। तो पूरा जो व्यक्त को अपन संभाल संभाल के चलते हैं ना, वही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। व्यक्त को संभाल संभाल के चलते हैं, फिर एक व्यक्तित्व बन जाता है। वही हमारा पूरा जीवन होता है। फिर व्यक्तित्व को बचाने में लग जाते हैं। तो व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? अव्यक्त व्यक्त है ना। हाँ, ये जो चारों साइड का व्यक्त है, लेकिन देखने वाला अव्यक्त है ना। अव्यक्त से ही व्यक्त निकला ना ये। जो देख रहा है ये चारों साइड के व्यक्त को, वो स्वयं अव्यक्त है। तो अव्यक्त से ही ये पूरा व्यक्त निकला ना। अब ये जो व्यक्त है, कितना छोटा सा है, चारों साइड जो भी दिख रहा है। अव्यक्त का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अव्यक्त ही व्यक्त है। हाँ, व्यक्त व्यक्त नहीं है, अव्यक्त ही व्यक्त है। यानी शरीर शरीर नहीं है, परमात्मा ही शरीर है। नया रेंज है भाई। हाँ, मन मन नहीं है, परमात्मा ही मन है। यानी व्यक्तित्व व्यक्तित्व नहीं है, परमात्मा ही व्यक्तित्व है। क्योंकि अव्यक्त ही व्यक्त है यार। तो अपन अपने छोटे से व्यक्त को ना बचा बचा के चलते रहते हैं। जो बचेगा नहीं। तो भगवान इसको जो जान लिया, हाँ, है ना, हाँ, तो फिर व्यक्त, हाँ, ही व्यक्त हो जाता है। हाँ भाई, अव्यक्त से निकला व्यक्त, तो व्यक्त भी अव्यक्त है ना। हाँ, उसका उसका फादर है ना। जैसे उसका पिता है, व्यक्त का फादर कौन है? अव्यक्त है ना। तो अव्यक्त से ही व्यक्त निकला है। जो भी आप देख रहे हो ना चारों साइड, तो देखने वाला अव्यक्त है। देखने वाला जो मैं हूँ वो अव्यक्त है ना। उसी अव्यक्त से ये सब छोटा मोटा आप देख रहे हो व्यक्त, जिसको आप पृथ्वी पृथ्वी बोलते हो। ठीक, ये लिमिटेशन है ना। कई ब्रह्मांड सोचोगे, वो भी व्यक्त है ना। लेकिन अव्यक्त तो अनलिमिटेड है ना, सोचा ही नहीं जा सकता। तो अव्यक्त से ही व्यक्त निकला ना।
अव्यक्त बड़ा सूक्ष्म रहता है, उसका पता नहीं चलता, लेकिन उसी में व्यक्त निकलता है। अरे बीज इतना छोटा सा रहता है, उससे फिर कितने वृक्ष हो जाते हैं, फिर पूरा अनंत वृक्ष हो जाते हैं। तो अव्यक्त ही व्यक्त है, व्यक्त व्यक्त नहीं है अब। हाँ। ठीक है, अब क्या हो गया, अव्यक्त ही व्यक्त है ना अब। तो अद्भुत है अव्यक्त आत्मा। अव्यक्त में रहो बस। तो मुझ आत्मा को व्यक्त करने में मन, बुद्धि और वाणी असमर्थ है। सारे चराचर में कोई भी ऐसा नहीं है जो आत्मा को व्यक्त कर सके, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है। आत्मा अर्थात जो मैं हूँ अव्यक्त। तो जितना भी जानते हो, समझते हो, जितना भी पास्ट में लिखे, सुने, पढ़े, जो भी आध्यात्मिक, वो तो कहा कचड़ा हो गया ना। वो तो व्यक्त है ना जी। अव्यक्त को समझ ही नहीं सकता कोई। हाँ। तो जो भी जानते हो, समझते हो, उसको फेंक दो, जितना भी सीखे, पढ़े, है ना, वो काम का नहीं है यहाँ पे। और अव्यक्त में विश्राम करो, यानी व्यक्त में विश्राम मत करो। जो भी आपको चारों साइड दिख रहा है, फिर शरीर, मन, बुद्धि दिख रहा है, ये सब व्यक्त है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब व्यक्त है। यहाँ विश्राम मत करो, अव्यक्त में विश्राम करो। वो विश्राम करने की जगह है, अव्यक्त। वहां रेस्ट करो। अब आप एक चीज बताओ, अव्यक्त में कुछ हो रहा है क्या? भाई जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो व्यक्त में है। अव्यक्त में आप ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ हो रहा है, और ये भी नहीं बोल सकते कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अव्यक्त है ना, बॉस है वो। जितना भी व्यक्त है, जो भी आप सोचते हो, समझते हो, जानते हो, सबका बॉस है वो, अव्यक्त है वो।
तो अव्यक्त में विश्राम करो। क्योंकि व्यक्त नाशवान है, मिट जाएगा ना, जो भी देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, तो मिट ही जाएगा। अव्यक्त अमर पद है। हाँ, अव्यक्त कैसे मिटेगा? तो व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? अव्यक्त व्यक्त है ना। हाँ, अब वो साइलेंट हो जाओ आप और अव्यक्त में विश्राम करो ना, वहां कोई जवाब देने का भी जरूरत नहीं है। भाई जैसे कोई गहरी नींद में है, और मैं पूछ रहा हूँ सो गए, अगर वो बोलता है मैं सो गया, तो मतलब सोया नहीं है ना। हाँ। हाँ, यानी जब आप अव्यक्त में हो, बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। बोल रहे हो यानी व्यक्त में हो। अब आप बोलोगे आप तो बोल रहे हो साहब, तो क्या आप भी व्यक्त में हो? अरे हमारा व्यक्त भी अव्यक्त है ना। हाँ। हाँ, जो भी व्यक्त है वो सब अव्यक्त, सब अव्यक्त है। हाँ, तब हमको बोलने का परमिशन है। तो अव्यक्त में जियो। क्योंकि अव्यक्त अनलिमिटेड है, अव्यक्त का नाश नहीं होता। अव्यक्त में दिक्कत केवल एक ही है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और वही खुशी की बात है कि वो समझ में नहीं आएगा। अच्छी बात है ना, क्योंकि वो समझ से ऊपर की चीज है ना। दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दृष्टि से ऊपर की चीज है। तो ये अच्छी बात है ना, ये तो। हाँ, उसका ये पॉजिटिव साइड है कि कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। यही तो उसकी खासियत है। हाँ, भाई जो चीज पता चल गई वो तो क्षुद्र है ना। हाँ, और जो चीज दिख गई वो सीमित है। हम्म, जो दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, वही तो काम का है ना। कमाल का पॉइंट है स्वामी जी, जो आपने अभी इस पे प्रकाश डाला। अद्भुत है ये। जी जी हाँ। अद्भुत। तो अव्यक्त में विश्राम करो, इतना इजी है। यानी आपको इतनी भी तकलीफ नहीं है वहां पे कि वहां आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है।
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक भार है ना। जानना और समझना कहीं ना कहीं एक भार है, और अव्यक्त निर्भर है। तो अव्यक्त में विश्राम करो यार। यानी इतनी भी तकलीफ नहीं है वहां पे कि कुछ समझे अपन। हाँ, इतना भी बर्डन नहीं होता परमात्मा में। हाँ, एकदम निर्भर है, एकदम हाँ रिलैक्स। हाँ, वाकई वाकई, यकीनन। अव्यक्त में जैसे जैसे आप विश्राम करोगे, वैसे वैसे पूरा व्यक्त उसमें समा जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी ये बाहर का व्यक्त आप देखते हो, वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अव्यक्त में विश्राम करके वहां जीते जीते डाइजेस्ट हो जाता है। तो अव्यक्त में विश्राम करना चाहिए। अपन कहाँ सिर फोड़ते हैं? व्यक्त में। मतलब जो नाशवान व्यक्त है वहां अपन सिर फोड़ते हैं, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम वही है ना, क्योंकि इतना चिपके हुए हैं व्यक्त से ना, जिसकी सीमा नहीं है। हाँ, कोई सीमा ही नहीं है, इतना चिपके हुए हैं। हमारा छोटा सा संसार, छोटी सी दुनिया, हमारी छोटी मोटी साधना। हमारी समझ भी कितनी छोटी सी है। यानी रेत से तेल निकालना है, व्यक्त में परमात्मा खोजना, यानी रेत से तेल निकालना है। यानी जितनी भी हम लोग खोजते हैं ना, कॉमन मैन भी जैसे खोजता है व्यक्त से ही, अपने अपने जो उसके तरीके हैं, इसलिए तो तेल नहीं निकलता ना। हम्म, वरना अभी तक तो निकल जाना था। इसका कारण क्या है भाई? अव्यक्त ही तो व्यक्त है। ना 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 ना, ये आपके लिए है ना, सबके लिए नहीं। सबके लिए व्यक्त ही व्यक्त है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। हाँ भाई, आप अव्यक्त में जिए ही नहीं हो, तब आपके लिए व्यक्त ही व्यक्त रहेगा। हाँ, जो अव्यक्त जीता है ना, जो अव्यक्त का दीवाना होता है, उसके लिए व्यक्त अव्यक्त हो जाता है। उसी को अधिकार है मूर्ति पूजा करने का, क्योंकि उसके लिए अब सारा व्यक्त अव्यक्त हो गया ना। जो अव्यक्त में जीता है, अब जो व्यक्त में जी रहा है और समझ रहा है सब मिट ही जाएगा, तो उसका भगवान भी सब
पैदा होने और मरने वाला है। हाँ, उसका सेंस ही क्षुद्र है ना। हम्म। व्यक्त बहुत स्ट्रांग रहता है, जो व्यक्त में जीता है उसके लिए। हाँ, और जो अव्यक्त में जीता है वो उसके लिए इजी रहता है। हाँ। अब सारा ज्ञान व्यान भी जो है वो व्यक्त का है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। हाँ, क्योंकि अव्यक्त में कुछ जानना ही नहीं है, यही उसका जानना है। अव्यक्त में तो मस्ती है यार, वहां जानना समझना कहाँ है। यानी आप जान रहे हो समझ रहे हो तब तक मन के पास में हो ना, माया के पास में हो। क्योंकि वहां क्षुद्रता आएगी। जो भी जाने आप वो तो क्षुद्र हो गया ना। तो अव्यक्त में विश्राम करो। ये शरीर मन बुद्धि भावनाएं सब व्यक्त है, यहाँ विश्राम मत करो भैया। यहाँ चैन आएगा भी नहीं। अव्यक्त में विश्राम करो। क्योंकि जितना जानते हो समझते हो सब व्यक्त है ना, तो व्यक्त में विश्राम करना ही नहीं है, अव्यक्त में विश्राम करो। क्योंकि मैं आत्मा अव्यक्त हूँ, और अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। आज तक कोई कर ही नहीं पाया। कितने संत आए, कितने गुरु आए, मन बुद्धि वाणी कोई व्यक्त नहीं कर सकता, और न ही किसी में सामर्थ्य है कि कोई व्यक्त कर सके। तो अब अव्यक्त को व्यक्त नहीं करना है, अव्यक्त में विश्राम करना है। तब फिर व्यक्त भी अव्यक्त हो जाता है। हाँ, क्योंकि अव्यक्त से ही व्यक्त निकला ना, देखने वाला ही दिख रहा है ना, देखने वाला अव्यक्त और जो दिख रहा है वो व्यक्त। तो इस अव्यक्त से ही व्यक्त निकला, तो व्यक्त भी अव्यक्त है ना। तब आप बोल पाते हो कि शरीर भी परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, ये संसार भी परमात्मा है।
क्योंकि अव्यक्त परमात्मा ही शरीर है ना, वही मन और संसार है, वही प्रकृति है। तो अब जितने व्यक्त थे, शरीर, मन, संसार, सब अव्यक्त हो गए। अव्यक्त में सब अव्यक्त है अब। अब शरीर भी अव्यक्त है ना, मन भी। भाई, इसलिए आज तक शरीर को कोई समझ पाया क्या? अगर बाहरी तल पे भी देखें, अब इतने रिसर्च हुए हैं तब भी कोई नहीं समझ पाया। जितना समझते हैं फिर समझने को बाकी रह जाता है। मन को, इस संसार को कोई भी समझ पाया क्या? कारण है ना, क्योंकि ये भी अव्यक्त है, ये भी परमात्मा है। समझने का बात ही नहीं है। इसलिए व्यक्त भी अव्यक्त है। अव्यक्त तो अव्यक्त है ही, व्यक्त भी अव्यक्त है। अब व्यक्त की अपेक्षा से हमने क्या बोला था? अव्यक्त। किसकी अपेक्षा से? व्यक्त की अपेक्षा से आप अव्यक्त बोलते हो ना। यानी कुछ समझ आ रहा है कि अपेक्षा से आप क्या बोलते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है कि अपेक्षा से बोलते हो आप। तो अब व्यक्त भी नहीं है और अव्यक्त भी नहीं। यानी कुछ समझ आ रहा है ऐसा तो है ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा भी नहीं है। ये परमात्मा का देश है, सहज देश, जहां अव्यक्त भी नहीं है, अननोन भी नहीं है, नोन तो है ही नहीं, अननोन भी नहीं है। यानी कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा तो है ही नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा भी नहीं है। ऐसा टाइप का कुछ है वो। वाह यार, वाह। एकदम हकीकत है भाई। क्लैरिटी, हाँ। एकदम क्लैरिटी आ गई है। वाह, वाह। तो व्यक्त अव्यक्त में समा जाता है और सब अव्यक्त हो जाता है ना। सीधी सी बात है, ज्ञात अज्ञात में समा जाता है। ज्ञात का स्वामी क्या है? अज्ञात है। और व्यक्त का स्वामी कौन है? अव्यक्त है। अब अव्यक्त का स्वामी मैं हूं, अज्ञात का स्वामी मैं हूं। अव्यक्त को भी कोई जानता है ना, सिद्ध करता है ना, वही उसका स्वामी हुआ ना। तो अव्यक्त का स्वामी मैं हूं।
अज्ञात का स्वामी मैं हूं। अरे जो जिसको सिद्ध करता है ना वही उसका स्वामी होता है। मतलब स्टील बॉटल को सिद्ध करती है ना, तो ये हर जगह स्टील है और स्टील ही बॉटल में व्यापक है। स्टील ही बॉटल में व्यापक है। अब अव्यक्त को कौन सिद्ध करता है? मैं ही करता हूं ना। ये अव्यक्त अव्यक्त बोलता कौन है आखिर? मैं ही बोलता हूं ना। तो जितना भी अव्यक्त है उसमें मैं ही व्यापक हूं ना। और ये है असली पॉइंट। हाँ। जैसे इसमें पूरा स्टील ही व्यापक है बॉटल में, वैसे ही पूरे अव्यक्त में मैं ही व्यापक हूं। अब ये जीवंत परमात्मा है जो सहज है, अव्यक्त है। ये अव्यक्त डेड नहीं है। हाँ, क्योंकि अब अव्यक्त भी नहीं है, मैं ही छू। हाँ, इसलिए मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। उसको अव्यक्त भी बोल दिए ना, अज्ञात भी बोल दिए ना, तो स्लिप हो जाएगा। इतना बारीक है वो। उसमें भी स्लिप हो जाएगा वो। तो मैं को मैं जान एकदम निखालिस है एकदम। अव्यक्त अव्यक्त कुछ नहीं है, मैं ही हूँ बस। मैं हूँ, दैट्स इट। तो अव्यक्त में मैं ही व्यापक है। अव्यक्त ऐसा डेड नहीं है। हाँ। क्लियर है ना एकदम। सपना हमारे सबके लिए क्लियर है। हाँ, यानी अव्यक्त भी अब साइड हो गया, केवल मैं ही प्रकट है अब। हाँ, क्योंकि अव्यक्त का स्वामी मैं हूं ना। हाँ, अज्ञात का स्वामी मैं हूं। और कितना सिंपल हूं मैं यार, जो अव्यक्त को भी ढक देता हूँ। हाँ, कितना सिंपल हूं मैं। सहज में ही जो अव्यक्त को जिसने मिटा दिया। अभी हम लोग क्या किए? कोई साधना किए क्या? कोई जप तप किए? सहज सत्संग में अव्यक्त मिट गया। अव्यक्त जैसी चीज जिसको अपन शुरू में बोले मिटता ही नहीं है, वो भी मिट गया। इसलिए मैं आत्मा सहज है। सिंपल, एकदम सरल। उसको मिटाना भी नहीं पड़ता। उसकी प्रेजेंस में कुछ है ही नहीं है सब। तो हर कोई इसी मैं हूं में जी रहा है, उसको पता हो या ना हो। यहाँ कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं है, कोई संत असंत नहीं है। हर कोई आत्मदेश का ही निवासी है। सहज में ही, सहज में हर कोई परमात्मा है यार।
किसको आप अज्ञानी बोल दोगे, कीड़ा मकोड़ा बोलोगे, या किसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलोगे? ऐसा होता ही नहीं यहाँ। बस कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। तो अव्यक्त जहाँ रेस्ट करता है वहां रेस्ट करो। तो अव्यक्त कहाँ रेस्ट करता है? मैं हूं पे। तो मैं हूं पे रहो ना यार, जहां हो वहीं रहो। आप कहीं और थोड़ी ना हो, आप मैं हूं पर हो, कहीं और नहीं हो आप। आपका भ्रम है कि मैं कहीं और हो जाता हूँ, फिर मैं हूं में आता हूँ। आप सदैव से मैं हूं पर हो। कहीं नहीं हो आप। इसलिए कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं हूं। कभी किसी को नहीं लगता। अरे कोई पूछते हो, जब आप नॉक करते हो ना, तो कभी कोई बोलता है क्या जवाब में मैं नहीं हूं करके? मैं हुईच बोलता है ना। वो आत्मा से उत्तर आता है वो। हाँ, लगता सिंपल है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल की कद्र करने वाला चाहिए। हम्म, क्योंकि सहज और सिंपल की जो कद्र करता है वही भक्ति पद है, असली भक्ति पद। या यहाँ पे जहाँ अव्यक्त रेस्ट करता है, यानी जहाँ विश्राम विश्राम करता है, यानी अव्यक्त खुद विश्राम में है। और वो कहाँ विश्राम कर रहा है? मुझ आत्मा में, जहाँ विश्राम विश्राम करता है, जहाँ प्रेम प्रेम करता है। अरे यहाँ तो भक्त और भगवान प्रेम करते हैं ना। मनुष्य जीव ये लोग प्रेम करते हैं ना। जहाँ प्रेम प्रेम करता है, प्रेम खुद प्रेम करता है यार। अब उसको हम क्या बताएं? तो मैं हूं ही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं होती कहीं। पूछो कैसे और क्यों? क्योंकि मैं हूं ही भगवान है। और भक्त
और भगवान और भक्ति कभी अलग नहीं रहते। असली भक्ति, इनमें कभी भी ना वो नहीं होता, विभक्ति नहीं होती, अलग अलग रहते ही नहीं। इसलिए मैं हूं ही भगवान है, भक्ति है और भक्त है। यकीन हो या ना हो, लेकिन ये इच्छा है। हम फाइनल एड्रेस बता रहे हैं भैया। मैं हूं ही अखंड ज्ञान, बाकी सब खंडित ज्ञान है। अब आपको मैं हूं बोलना नहीं है। फिर भी मैं तो हूं ना। मैं हूं बोलता नहीं हूं, तब भी तो मैं हूं ना। बोलने का क्या जरूरत। वो वाणी का विकार है ना। वो असली है। बगैर बोले जो मैं हूं है असली, वो सहज पद है, भक्ति पद है। यानी बगैर सोचे समझे जो मैं हूं, बगैर बोले बगैर कुछ किए जो मैं हूं, फाइनल है। उसी का वास हर जगह, वही वासुदेव है। वासुदेव सर्वम। यानी जो मैं हूं आप बोलते हो, उसका वास वाणी में है। ठीक है। और जिस मैं हूं को आप बोलते नहीं हो, और जो मैं हूं रहता है, उसका वास सब जगह है। वही वासुदेव है। वासुदेव सर्वम। यानी बगैर याद किए जो याद रहता है। हाँ, बगैर याद किए याद रहता है यार, कुछ ऐसा भी तो होता है। रहस्य है ना भाई। बगैर याद किए याद रहता है। कितना सिंपल है यार। और क्या, कैसा सिंपल होगा बताओ ना इससे।
तो यही विश्राम करो, और क्या। जहां आप सदा से विश्राम करते हो वहीं विश्राम करो। आप सदा से मैं पर ही रहते हो, मैं में ही रहते हो, और मैं होकर ही रहते हो। अरे तू और वह पर तो कभी कभी रहते हो, यह और वह पर भी कभी कभी रहते हो, इसका और उसका पे भी कभी कभी रहते हो। मैं हूं जो बोलते हो उस पर भी कभी कभी रहते हो, और जिस मैं हूं को आप बोल नहीं सकते, और जो मैं रहता है उसी पे हमेशा रहते हो। तो जहां रहते हो वहीं रहो ना यार। इतनी सी बात है। जहां रहते हो वहीं रहो। शरीर में कभी कभी रहते हो आप, गहरी नींद में कहाँ शरीर में रहते हो। जगे भी हो, स्वस्थ रहते हो तो शरीर का ख्याल नहीं रहता। मन में भी कभी कभी रहते हो। जिसको आप संसार बोलते हो, माया बोलते हो, वहां भी कभी कभी रहते हो। मैं में ही हमेशा रहते हो ना यार। जो मैं वाणी से नहीं बोला जाता, उस मैं की बात है। जहां रहते हो वहीं रहो। अरे माया भी यहीं रहती है, माया पतिच में रहती है ना, वहीं रहो ना भैया। मैं को जान के मैं में संतुष्ट रहो। क्योंकि भैया जो संतुष्ट है ना, उसी के साथ लक्ष्मी बैठती है, उसी के पैर दापती है, वही नारायण है जो संतुष्ट है। बाकी जगह लक्ष्मी भी चलायमान रहती है। रुकती नहीं है वो। हाँ, जो मैं आत्मा नारायण है ना, वही वो उनके पैर दापती है। इसलिए मैं को एक्यूरेट मैं जानू यार। हाँ, वहां तो लक्ष्मी नारायण भी समा जाते हाँ। हैं। एक्यूरेट एकदम। यहीं विश्राम करो यार, और कुछ थोड़ी ना है। हाँ। तो बार बार सत्संग का फल एक ही होता है कि आत्मा पे निष्ठा आ जाती
सत्संग का अर्थ ही है कि आत्मा पे निष्ठा हो जाए। निष्ठा होते तक देर है। हाँ, तब तक समय है। और तब तक वाणी का सत्संग है। निष्ठा होते तक। और आ ही जाती है निष्ठा, क्योंकि और निष्ठा करोगे किस पे। भैया राम छोड़ गति दूसर नाही। हाँ, बाकी सब दुर्गति है। मैं आत्मा ही राम हूं ना, वही विश्राम है। तो वही विश्राम करो बस, और कुछ नहीं। अनिर्वाच्य विश्राम। परमात्मा विश्राम का नाम है, साधना का नाम नहीं।